फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लाइट हाउस 2019 जो कि हॉलीवुड मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाइट हाउस की कहानी 19th सेंचुरी में बेस्ड है, जहां हम दो लोगों को बहरी जहाज पर इंग्लैंड के आइसोलेटेड आयरलैंड पर आते देखते हैं। इस आयरलैंड पर एक लाइट हाउस था और वो दोनों उसके कीपर्स थे, जिनका नाम एफ्रेम विंस्लो और थॉमस वेक था, और उनका रोल रॉबर्ट पेंटिसन और विलियम एफोन ने अदा किया। वेक एक इरिटेटेड एल्डर मैन था, जिसके सुपरविजन में एफ्रेम को 4 हफ्तों के लिए एज अ विकी काम करना था। अब जिन लोगों को इस लफ्ज का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि पहले जमाने में जो लोग लाइट हाउस मेंटेनेंस का काम करते थे, उनको विकी कहा जाता था। तो जब वो आयरलैंड पर आते हैं, तो एफ्रेम को शेड रूम मिलता है और वो अपने बिस्तर पर एक सुराख देखता है, जिसके अंदर मरमेड की गुड़िया थी। उस गुड़िया को जैसे दांत और हड्डियों को तोड़कर बनाया गया होता है। वो उसे जैकेट में छुपाकर काम में लग जाता है। उसे बातों में मालूम होता है कि उससे पहले यहाँ असिस्टेंट काम करता था, जिसने मेंटली अनस्टेबल होकर खुदकुशी कर ली थी। वो इस बात को नजरअंदाज करता है और वेक उससे लाइट हाउस के सारे काम करवा रहा था। एफ्रेम को गुस्सा आने लगा क्योंकि वेक उससे बुरा सलूक कर रहा था और वो उसे काम दे रहा था, जैसे कि लाइट को रिफिल करना और भारी कंटेनर उठाना, और वो उसे बार बार एक ही फर्श को साफ करने को बोलता है और उसे कहता है कि अगर वो ऑर्डर कर दे तो तुम्हें उसे पूरे लाइट हाउस को तोड़कर दोबारा भी बनाना पड़ेगा। उन दोनों का बर्ताव ठीक नहीं था, पर वो अपना वक्त काट रहे थे। और अजीब बात ये थी कि वेक कभी भी एफ्रेम को लाइटन रूम में नहीं जाने देता था, और वो खुद रोज वहाँ जाता था और वो कपड़े खोलकर लाइट को ऐसे देखता था जैसे वो इसे हिप्नोटाइज कर रही थी। ऐसा लगता है कि उस रोशनी में कोई सुपर पावर थी जो वेक एफ्रेम को दिखाना नहीं चाहता था। और एफ्रेम को अजीब से ख्याल आ रहे थे, जैसे ख्वाब में टेंटिकल्स देखना, समंदर में मरमेड देखना वगैरह। वो मरमेड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उस गुड़िया को निकालकर उससे लुत्फानंदोज हो रहा था। कुछ हफ्ते बाद एफ्रेम अपने काम में लगा होता है, क्योंकि उसे वापस जाना था। काम के दौरान उसे एक आंख वाला सीगुल तंग किया करता था। वो इस बात को वेक को बताता है और वो कहता है कि समुद्री जानवरों को मारने से नहुसत आती है, क्योंकि वो रीइंकाउंटेड सोल्जर होते हैं और इसलिए वो उस परिंदे से दूर रहे। बातों बातों में वो इसे बताता है कि वो पहले कनाडा में एज अ टाइमरमैन काम करता था। उसके बाद उसने प्रोफेशन चेंज कर लिया। कुछ दिनों बाद उसे वाटर पंप से ब्लडी वाटर निकलता दिखाई देता है। उसे चेक करने पर एक मुर्दा लड़की मिलती है, जिसकी लाश अंदर थी। फिर जब वन आइड सीगल उसे तंग करता है, तो वो उसे गुस्से में मार देता है, और ऐसा करते ही आयरलैंड पर बड़ा तूफान आता है। रात डिनर करते वक्त वेक बताता है कि पहले उसकी फैमिली हुआ करती थी। वो अपने काम में मसरूफ रहता था। उसने 13 क्रिसमस मिस कर दिए। उसके खानदान वालों ने उसे बेदखल कर दिया। अगले दिन उनको लेकर जाने वाली शिप का कोई अता पता नहीं था। वेक थोड़ा कम परेशान हो रहा था। वो इसे बताता है कि एक मर्तबा कीपर यहाँ 7 माह फंसा था, क्योंकि वहाँ शिप 7 माह बाद आया था। वेक अंदर चला जाता है और एफ्रेम को समुद्री साहिल पर लाश दिखती है, और वो एक जिंदा नेकेड मरमेड की लाश थी। वो अंदर भाग जाता है और वेक उसे बताता है कि तूफान की वजह से उनका राशन खराब हो गया है। वो क्रेट में जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, उसे जमीन के अंदर से निकालना होगा। और जब वो जमीन खोद कर क्रेट बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर वाइन्स थी। उस आयरलैंड की विड्थ अब रेनी और स्टॉर्मी थी। वो दोनों अब पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे, जैसे 1 मिनट में एक दूसरे से लड़ना या फिर डांस करना। और एफ्रेम सोते में वेक से चाबी चुरा रहा होता है, लेकिन वेक उठ जाता है और वो लाइटन रूम की चाबी नहीं ले पाता। दिन गुजरने के साथ एफ्रेम को बुरे ख्वाब आ रहे थे, जैसे पहले काम करने वाले विकी का कटा हुआ सर दिखना। और अब वो डिस्टर्ब होकर नशे में वेक को माजी के बारे में बताता है कि उसका नाम थॉमस हॉवर्ड है और वो एफ्रेम नाम के किसी दूसरे का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल एफ्रेम उसका दोस्त था जो हादसे में मारा गया था। वो उसे बचा सकता था, पर वो चुपचाप देखता रहा। इसलिए उसने अपना नाम छोड़कर अब एफ्रेम विंस्लो की शनाख्त से इधर उधर काम करना शुरू कर दिया है। वो इसे गुस्से में डांटता है और एफ्रेम एक कश्ती की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वेक उस कश्ती को कुल्हाड़ी से तोड़ डालता है और उसे कॉटेज मिल जाती है। अल्कोहल भी खत्म हो जाती है। तूफान की वजह से कॉटेज की खिड़कियाँ टूट जाती हैं। तो अगली सुबह हॉवर्ड को वेक की किताब मिलती है, जिसमें रिकमेंडेशंस एंड फीडबैक्स लिखे थे। हॉवर्ड के बारे में बुरा लिखा था और वो उसे पे तक ना पास करने की अर्जी देने वाला था, और वो वेक पर हमला करने लगता है। लड़ाई के दौरान उसे विजन आने लगते हैं, जिसमें वो वेक को एज अ मरमेड, एज अ सी मॉन्स्टर विद टेंटिकल्स एंड एज अ एफ्रेम विंस्लो देखता है। वो उसे मारता है और उसे रस्सी से बांधकर राशन गड्ढे की तरफ ले जाकर उसे जिंदा दफन कर देता है। वो उसकी चाबी लेकर लाइटन रूम में जाता है। वेक वापस आकर उस पर कुल्हाड़े से हमला करता है और वो वेक को कत्ल करके लाइटन रूम में जाता है, जहाँ लाइटन लेंस लगे होते हैं। वो लाइट को देखकर पहले हंसने और फिर चिल्लाने लगता है और आखिरकार सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है।
आखिर में हम हॉवर्ड को रस्सी पर नंगा लेटे हुए देखते हैं। उसकी एक आंख गायब थी और कई सारे सीगल उसे खा रहे थे। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर दें।